झंडा लेके नहीं सर, आगे नहीं, आगे आप ही लीजिए सर, आप बड़ी 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 आगे वीडियो के नरेगा के माध्यम से 100 दिन के जो गारंटियां थी उसको खत्म करके बिहार के गरीब मजदूरों को आत्महत्या पर विवश कर रही है। तो यही हो जाएगा ना कि जब कभी सरकार हमारी बन जाएगी तो हम भी इलेक्शन कमीशन को गोदी में बिठा लेंगे, योजनाओं का इस्तेमाल हम लोग चुनाव के ज़माने में करेंगे और जीत जाएंगे। संकल्प लेने आए हैं कि जिस तरह से बापू के विचारधारा को मारने के लिए, जिस तरह से गॉडसेवादी विचारधारा को आगे लाने के लिए, जिस तरह से संसद में बिल ला करके मोदी सरकार ने विचारधारा और मजदूरों का हक मारने का काम किया है, उसके लिए हम सभी पार्टी के लोगों लीडरों के साथ यहाँ संकल्प लेके जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज कांग्रेस अपना 141वां दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको ये भी बताते चले कि ब्रिटिश साम्राज्य में एशिया और अफ्रीका में उभरने वाला ये पहला आधुनिक राज्य आंदोलन था, जिसमें उसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि 1920 के बाद जिस गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रमुख किरदार अदा किया था भारत को आज़ाद कराने में, और उसके बाद से कांग्रेस ने 6 प्रधानमंत्री दिए, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से होती है और उसके बाद आखिरी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में होती है। और उसके बाद भारत का इतिहास और कांग्रेस का एक बड़ा जुड़ाव है। और आज उसी को लेकर के ये आंदोलन, ये एक मनरेगा को जोड़ करके इस दिन पर, और मनरेगा में जो नाम बदलने को लेकर के कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती आ रही है, उसी को लेकर के आज कांग्रेस सदाकत आश्रम से गांधी मैदान तक पैदल यात्रा की है। और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके का नज़ारा बापू सदाकत आश्रम से चल करके गांधी मैदान बापू की प्रतिमा के पास आकर के सारे जितने भी कांग्रेस नेता हैं सभी लोग पहुंचे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सत्ता रही, कभी भी हमने महापुरुषों के नामों के छेड़छाड़ नहीं किया। हमने कभी भी 7 बार जब हम सत्ता में रहे तो नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार चली, हमारे इंदिरा जी सत्ता संभाली और उसके बाद देश का आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। आज बीजेपी जो है गॉडसेवादी विचारधारा को लाना चाहती है और गांधी जी के विचारधारा को, सत्य अहिंसा के विचारधारा को मारना चाहती है। नरेगा के माध्यम से 100 दिन के जो गारंटियां थी उसको खत्म करके बिहार के गरीब मजदूरों को आत्महत्या पर विवश कर रही है। इसका उदाहरण कई भी गांव में लोग काम ना मिलने के कारण जो है लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से कर्ज ले रहे हैं, खास करके महिलाएं, और जब कर्ज नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके पास कर्ज जुटाने के लिए कोई रोजगार नहीं है, मनरेगा नहीं है, तो आज आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए बापू के इस मूर्ति के नीचे हम सभी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरीय नेता जो मदन मोहन झा जी हैं, संजय जी हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी हैं और अन्य सभी अभी विधायक जी भी हैं, सबके साथ एक नेतृत्व से होकर हम लोग नए साल से हम मनरेगा के खिलाफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हम मनरेगा के लड़ाई लड़ेंगे, मजदूरों के गारंटियों की लड़ाई लड़ेंगे और बापू के नामों के मिटाने का जो इतिहास रचा गया है, गॉडसे के विचारधारा को लाने का जो कोशिश की गई है, हम आंदोलन के रूप में यहाँ संकल्पित होकर के हम वापस हो रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलने में क्या आपत्ति है? आपत्ति, मनरेगा अब नहीं चल पाएगा। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, 40% देश बिहार राज्य को झेलना पड़ेगा, केंद्र का पैसा असिस्टेंट कम हो गया है और महात्मा गांधी का नाम आपने किस बुनियाद पर दिया? हम तो जानते हैं कि आरएसएस भाजपा की मंशा गांधी को, संविधान को, गांधी को कत्ल करने में साजिश रही, ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड है।
अब उनके नाम से चलने वाली योजनाओं का कत्ल कर देना है। तो ये सब तो भाजपा आरएसएस करती रही है। गांधी के नाम से इनको चिढ़ है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए हर व्यक्ति की, समाज की, उससे भी इनको चिढ़ है। 2 4 5 लोग फले फूलें, यही चाहते हैं। आगे किस तरीके की लड़ाई लड़ाएंगे इसके लिए? जनता के बीच में संघर्ष है, जनता के बीच में आह्वान है, जनता के बीच में इन बातों की जानकारी देनी है कि क्या किस बात से और कैसे नुकसान कर रही है सरकार। पटना हाईकोर्ट में कल आपकी पार्टी ने याचिका भी दायर की थी वोट चोरी को लेकर के, और 10,000 रुपए खासतौर पर जिक्र किया गया था, 10,000 रुपए की बल पर वोट। यही तो सच्चाई है। देखो, हम लोग आचार संहिता का बहुत सारा केस हम लोग झेल रहे हैं कि पोस्टर आपका मिला था। यहाँ पोस्टर इलेक्शन के लाइन में खड़े हुए वोटर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, या बैंक में पैसा आ रहा है और उसको मोबाइल से जीविका दीदी बता रही कि 2 लाख रुपए और आने वाला है। ये घूस सामने सामने इलेक्शन कमीशन के सामने मिल के हो रहा है। तो जब तंत्र सामने हो जाता था, तब कौन सी बाजी फेयर रह जाती है क्या? ये कोई फेयर लड़ाई नहीं थी, फेयर इलेक्शन नहीं था, लेवल प्लेइंग भी ठीक नहीं था। ये भी कहा गया तेलंगाना में आप लोगों ने मोबाइल करने की योजना बनाई थी, मगर ये पोस्टर सर इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया इजाजत। तो अब तो यही हो जाएगा ना कि जब कभी सरकार हमारी बन जाएगी तो हम भी इलेक्शन कमीशन को गोदी में बिठा लेंगे, योजनाओं का इस्तेमाल हम लोग चुनाव के जमाने में करेंगे और जीत जाएंगे। इससे देश महान होगा? ये सवाल है। आज स्थापना दिवस पर किन मुद्दों को लेकर के खास तौर से आप पैदल यात्रा लेकर के आए? आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। 28 दिसंबर 1885 में स्थापना की गई थी, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी कि एशिया और अफ्रीका के लोगों में एक आंदोलन का रूप कांग्रेस पार्टी ली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड से ये आवाज़ें बुलंद हो रही थी विद्रोह के खिलाफ, भारतीय के खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी ने उसी समय इसकी स्थापना की। स्थापना के बाद प्रथम अधिवेशन मुंबई, उस समय का बम्बई महाराष्ट्र में हुआ था, जो बनर्जी साहब ने इसकी अध्यक्षता की और गांधी जी ने इसकी समर्थन किया था। आज इस कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम ये यहाँ पे संकल्प लेने आए हैं कि जिस तरह से बापू के विचारधारा को मारने के लिए, जिस तरह से गॉडसेवादी विचारधारा को आगे लाने के लिए, बापू के नामों का इतिहास खत्म करने के लिए, रोजगार की गारंटी जो 100 दिन मजदूरों को मिलता था उसको खत्म करने के लिए, जिस तरह से संसद में बिल ला करके मोदी सरकार ने विचारधारा और मजदूरों का हक मारने का काम किया है, उसके लिए हम सभी पार्टी के लोगों, लीडरों के साथ यहाँ संकल्प लेके जा रहे हैं। और पूरे बिहार में 5 तारीख के बाद हम एक बड़ी तैयारी करके प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कल आप लोगों की तरफ से एक याचिका भी पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी, तो उसमें इतनी देरी की क्या वजह रही? देरी नहीं है, अभी समय है उसके लिए। अच्छा। याचिका अभी समय है। तो आगे किस तरीके की लड़ाई और लड़ने जा रहे हैं? लड़ाई हम लोग सब मोर्चे पर लड़ेंगे। आने वाला समय में आप देखेंगे कि सभी लड़ाइयाँ हम जिस तरह से लड़ रहे हैं, हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं पूरे देश का, हम उसी रौब से जनहित के मुद्दे लेकर के लड़ते हैं। क्या बिहार में सब सारी पार्टियां जो आपके साथ थी इंडिया गठबंधन में, क्या वो भी आपके साथ अभी विषय ये है कि स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम गांधी जी के मूर्ति के नीचे गांधी जी के विचारधाराओं को आगे लाने के लिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि हम गांधी की जो विचारधारा है उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गोडसे की विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और खास तौर पर कहा है कि 5 जनवरी से हम लोग इसके लिए पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रहे हैं और बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तुम्हारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।